नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा फ्रॉम सॉल्वी कंस्ट्रक्शन। और जो हमारा लास्ट वीडियो आया था वो ज़मीन से रिलेटेड आया था कि ज़मीन खरीदने टाइम आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये जो हमारा वीडियो है वो उसके बाद का प्रोसेस है। अगर आप ज़मीन डिसाइड कर लेते हो कि ये ज़मीन हमको लेना है फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस ज़मीन में आगे हम लोग को फर्दर क्या प्रोसेस करना है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ जानकारी लेने के लिए। तो हमारा जो लैंड है हम डिसाइड कर लिए कि ये लैंड फाइनली साइज वाइज हमें पसंद है, इसका सॉइल का जो कलर है वो कंस्ट्रक्शन के लिए गुड है, जो ज़मीन का जगह है वो भी बहुत अच्छा है, 5 किलोमीटर रेंज में सारा कुछ हमको मिल जाता है। और जो हमारा इसमें क्या है कि ज़मीन का जो लेवल है वो भी ग्राउंड लेवल से मिलता जुलता है। तो ये सब चीज़ से जब भी आप सेटिस्फाई हो जाओ तब आगे आप देखो कि क्या ये ज़मीन लीगल है, इसमें कोई इलीगली, जो हिंदी में उसको बोलते हैं ना गड़मजरुआ ज़मीन, तो वो सब चीज़ आपको देखना है कि ज़मीन हमारा वैसा तो नहीं है, कहीं सरकार का तो कुछ पार्ट उसमें नहीं इन्वॉल्व है। क्योंकि बहुत बार ज़मीन जब बेचाता है तो लोग जल्दी जल्दी कम पैसा में लेने के चक्कर में ये सब चीज़ नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपको ये सब चीज़ देखना है कि ज़मीन जो हमारा है वो प्रॉपर लीगल तो है, या तो 2 भाई कोर्ट केस कर दिए हैं, वो ज़मीन आप खरीद भी लो तो कोर्ट केस चल रहा है, आप घर नहीं बनवा पाओगे। तो ये सब चीज़ से आपको फेस करने के लिए बचना है। तो आपको पहले पूरा जानकारी ले लेना होगा कि वो ज़मीन हमारा लीगल है कि नहीं। और अगर जैसे ही आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि ये ज़मीन हमारा जो है वो फुली लीगल है, कोर्ट का इसमें कोई बैरियर नहीं है, तब उसके बाद आपको क्या करना है, अमीन से आपको मेज़रमेंट करवाना है। क्योंकि मेज़रमेंट में भी बहुत बार इशू आता है, ज़मीन का मेज़रमेंट लोग बढ़ा के भी बोल देते हैं, बट फिर बाद में मेज़रमेंट के टाइम दिक्कत आता है, घर बनाने टाइम फिर आपको थोड़ा सा काट हटाना पड़ता है, तो वो सब अलग इशू है। लेकिन आपको अमीन से मेज़रमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको राइट मेज़रमेंट देंगे, सही एक्यूरेट मेज़रमेंट देंगे। जो अमीन आएगा सरकारी वो आपका बता देगा प्लॉट का साइज क्या है, तो आप उसी टाइम प्लॉट में कॉलम वगैरह कास्ट कर दो, बिल्डिंग मतलब उसमें बाउंड्री लाइन बना दो, ताकि फ्यूचर में मतलब कोई ना बोले कि ये मेरे ज़मीन में है। तो वो सब चीज़ आप कर लो। और अगर आपको सडन नहीं करवाना है तो कुछ टाइम लो, 5 दिन 7 दिन, लेकिन जल्दी से जल्दी अमीन के मेज़रमेंट के तुरंत बाद बाउंड्री लाइन उसमें करवा लो। और अमीन का जो मेज़रमेंट है, या तो अमीन का मेज़रमेंट वहाँ पे काम करेगा या फिर एक आरआई का मेज़रमेंट होता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो ये दोनों में से किसी से भी आप अपने मेज़रमेंट करवा के उसके बाद रजिस्ट्री कराओ, जल्दी से जल्द अपने प्लॉट में बाउंड्री करवा लो और अपने बिल्डिंग को किसी सही आर्किटेक्ट से बनवाओ, ताकि वो आपका जो बिल्टअप एरिया बनाएंगे, प्लॉट एरिया से बिल्टअप एरिया, वो अच्छे से सारा कुछ बिल्डिंग बाय लॉ का नॉर्म्स देख के बनाएंगे, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अपने ज़मीन में लोन लेते हो, सपोज़ कि आपको अगर अपने ज़मीन में लोन लेना है, तो अगर आप उसमें जो आर्किटेक्ट से जो प्लान करवाए हो, अगर वो बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो नहीं करता है तो आपका ऑनलाइन जो प्लान है वो अपलोड ही नहीं होगा। तो वो अपलोड नहीं होगा तो फिर आपको बैंक लोन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। तो बैंक से लोन लेके घर बनवाना चाहते हो तो आपको मेज़रमेंट के तुरंत बाद आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना है, वो भी प्रॉपर बिल्डिंग बाय लॉ के अनुसार, ताकि आपको लोन लेने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो जो आया हुआ है वो आर्किटेक्ट में भी वीडियो दिया हुआ है कि आर्किटेक्ट से आप नक्शा बनवाने टाइम क्या क्या डील करो, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नक्शा बनाने टाइम आर्किटेक्ट से हमें क्या क्या डील करना है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर से, सिविल जिसको भी आप काम दिए हो, सिविल इंजीनियर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो, उससे क्या डिस्कस करना है, ये सब हमारे वीडियो में पहले ही दिया हुआ है। किन किन चीज़ों का आपको अपने बिल्डिंग में ख्याल रखना है, या तो आप इन फ्यूचर अगर इंटीरियर डिज़ाइन करवा रहे हो तो इंटीरियर डिज़ाइन में क्या क्या आपको डिस्कस करना है अपने इंटीरियर डिज़ाइनर से, कैसे अपने बिल्डिंग को बनाना है। तो ये सब चीज़ आप ज़मीन लेने के जस्ट बाद करवा लो, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना फेस करने को मिले, चाहे वो कोर्ट के थ्रू या फिर पब्लिक के थ्रू। सॉल्वी की तरफ से आपके लिए टिप्स है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि कॉलम और बीम जो लेआउट है वो ग्राउंड फ्लोर में अगर आपका प्लान कुछ और है, फर्स्ट फ्लोर में आपका प्लान कुछ और है, सेकेंड फ्लोर पे कुछ और है, तो कॉलम और बीम का जो लेआउट होता है वो, तो कॉलम तो ग्राउंड से टॉप तक सेम ही जाता है ना, तो आपका जो अलग प्लान है, तो क्या होता है कई बार कि आपका हॉल है और कॉलम बीच से आ जाए, तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम बिल्डिंग में देखने को आता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो अगर आपको अभी फ़िलहाल ग्राउंड फ्लोर पे ही प्लान करवाना है
तो भी आप जो फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाओ वो फ्यूचर एनालाइज करके बनवाओ, अपने आर्किटेक्ट से डील कर लो कि फ्यूचर में हमको ऐसा बनाना है वैसा बनाना है। तो क्या होगा, जो आपका फ्रेम बन के तैयार होगा फ्यूचर में, अगर आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर अगर अलग भी करना है, कंस्ट्रक्शन अलग भी बनवाना है नक्शा, तो भी आपका उसी फ्रेम में वो मैच हो पाए। ये सब आप आर्किटेक्ट से पहले ही डिस्कस करके प्रॉपर फ्रेम बनाओ, क्योंकि आजकल जितने भी बिल्डिंग बन रहे हैं वो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन रहे हैं, ना कि लोड स्ट्रक्चर बिल्डिंग। लोड स्ट्रक्चर बिल्डिंग मतलब कि हमारा जो वॉल है वो लोड लेता है, तब आपका कॉलम और बीम को कहीं पे भी कॉलम हो बीम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका लोड है वो वॉल लेगा। लेकिन आज के डेट में ये नहीं बन रहा है। आज के डेट में फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग ज़्यादातर बन रहा है। फ्रेम में क्या है कि आपका फ्रेम में ही लोड कॉलम टू बीम ट्रांसफ़र होके वो ग्राउंड में चला जाएगा फुटिंग के थ्रू, और आपका वॉल पे कोई लोड नहीं आएगा। तो इसीलिए आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाओ तो फ्यूचर सोच के बनवाओ कि हमको फर्स्ट फ्लोर पे क्या देना है, सेकंड फ्लोर पे क्या देना है, क्योंकि कॉलम ग्राउंड टू फ्लोर टॉप तक सेम रहता है। इसीलिए फ्रेम स्ट्रक्चर आप सही से करवाओ। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं एक स्पेशल सा टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप कम ज़मीन में कैसे उस स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सको। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।